नमस्कार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज अपने होटल के शेफ से हेड ऑफ शेफ से मिलावाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ शेफ प्लीज प्लीज बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेफ साहब आ जाओ, थोड़ा सा वीडियो में आ जाओ। मुश्किल से रिक्वेस्ट करके अपनी ऑफिस में लाएं, इसके लिए मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। शेफ साहब प्लीज आइए, प्लीज। हमारे शेफ साहब है, हेड ऑफ शेफ साहब है हमारे। आप इंट्रोडक्शन बताएंगे हमारे शेफ साहब। नमस्कार, मेरा नाम विकी है, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। इस इंडस्ट्री में मुझे लगभग 15 से 16 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग मैंने बहुत जूनियर स्टाफ से किया है, जैसे थर्ड कॉमी हो गया, जो होटल में एक थर्ड कॉमी की तरह होता है। थर्ड कॉमी से मैंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद कॉमी लेवल को ख़त्म किया, सीनियर लेवल में स्टार्ट किया। सीनियर लेवल के बाद मैं मोस्टली 2 कंट्रियों में आउट ऑफ इंडिया में जा चुका हूँ। किस किस कंट्री? एक साउथ अफ्रीका, जहाँ एक साउथ पार्ट है नाइजीरिया, वहाँ पे मैंने काम कर रखा 1 साल का। 1 साल के बाद वापस आने के बाद मैंने यहाँ गुजरात में रेडिएशन में ही एक 5 स्टार प्रॉपर्टी जो रेडिएशन कांडला के नाम से जानी जाती है, उसमें मैंने 2 या 3 साल काम किया। उसके बाद सरोवर में मैंने काफ़ी टाइम किया, स्पेंड किया अपना। 3 साल मैंने पहले ही स्पेंड किया था। उसके बाद मैं चला गया था सिंगापुर। लॉकडाउन लगने से पहले मैं सिंगापुर में था, और लॉकडाउन खत्म के बीच में मैं यहाँ पे इंडिया में था वापस आ। उसके बाद मैंने ताज में काम किया एज अ सूस शेफ लेवल में ही। अभी मैं यहाँ सरोवर जैसी प्रॉपर्टी में, ये जो कि कैटेगरी अच्छी कैटेगरी है, अच्छा ब्रांड है ये, इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया? 15 साल मिनिमम कंप्लीट हो गया मेरा। आपको 15 साल। आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग कहाँ से किया सर? इंडस्ट्री ट्रेनिंग मैंने की थी क्लार्क देहरादून से। देहरादून से आपकी। तो सर साहब उस टाइम आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग में और अब में कितना फर्क है आपको? नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्टार्टिंग लेवल जो है ना, काफ़ी हमारा स्टार्ट जो था वो काफ़ी हार्ड था। जैसे काफ़ी हमारी ड्यूटी का कोई पता नहीं होता था कि ड्यूटी कब खत्म करनी है, कब स्टार्ट करनी है। और हम जब इंडस्ट्री ट्रेनिंग करते तो एक कट्टा प्याज को डाल दिया, भैया छीलो। तो सर तो आपके साथ भी? अरे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आप उस टाइम पे आंसू निकलते थे, कट्टा प्याज छीलते रहते थे। मालूम था नहीं क्या काम कैसे करना है, कौन सा तरीका अपनाना है। अब तो काफी ये इंडस्ट्री काफी इम्प्रूव हो चुकी है। तो काफी आपके हाथ भी कटे होंगे उस टाइम पे जब? पूछो मत। तो आपके चौपड़ इनसे कटिंग, आप इंडस्ट्री ट्रेनिंग करते हो तो अपना प्लीज मेक श्योर अपना कटिंग से थोड़ा ध्यान रखें। प्रोफेशनल कटिंग काटते टाइम पे काफी दिक्कतें आती हैं, ऐसे कोई नहीं, बट ये हार्ड वर्क इंडस्ट्री है। अगर आपने स्टार्टिंग से ही इनकी ये हार्ड वर्क घर से ही, जो होम स्टाइल है हमारा, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप घर से ही हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आगे इंडस्ट्री में कामयाब होने के पूरे चांस होते हैं। अपने दर्शकों में जानना तो, आप हार्ड वर्किंग करोगे तो आप कहाँ से पहुंचा। हाँ, डजन बट इंग्लिश मैटर करती है। आपको लास्ट आपको सब इंग्लिश कितना आपने परेशान किया आपको? इंग्लिश ने, जब मैं साउथ अफ्रीका गया था काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस टाइम जूनियर लेवल था, इनकी मालूम नहीं था कि सुनना क्या है और जवाब क्या देना। हमारा सबसे मेन मोटिव यही होता है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारी, जो इंडिया में रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो सुनते कम है। अगर आप सुनेंगे प्रॉपर तो आपके पास आंसर भी प्रॉपर ही होगा। जी सर। क्योंकि हम जल्दबाजी कर देते हैं, कोई वर्ड सुन लेते हैं, जल्दबाजी में आंसर दे, वो आंसर हमारा गलत हो जाता है। ये मेन मोटिव वही होता है। आप प्रॉपर्ली लिसन आफ्टर दैट। पहले कम्युनिकेशन जो है ना, हमारा कम्युनिकेशन मिसगाइड हो जाता है हमारा। हमें बोला कुछ हो जाता है, सुनाई कुछ छोड़ दिया जाता है, और हम जवाब कुछ छोड़ देते हैं। उससे मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। तो सर भाई आपने थोड़ा सा, क्योंकि कम्युनिकेशन का ज्यादा बोलते हैं कि हाँ, बट मैंने हॉस्पिटैलिटी में देखा है शेफ साहब, मैंने सबसे ज्यादा देखा है कि किचन में जितना ग्रोथ किया है, जैसे अपने वो बोलते हैं कैस्टी वाले होते हैं, कैस्टी वाले से देखे अपने आप सूस शेफ तक देखा है में। तो बट मैंने ज्यादा अच्छा किचन में भी ग्रोथ अच्छा देखा है कि बढ़िया है। और टैलेंट तो किचन में ग्रोथ जो ना रुक के है, स्टेज बाय स्टेज है। दूसरी इसमें जैसे आपका ये सर्विस हो गया, आपका अकाउंट हो गया, ये एरिया जो है ना, ये काफी जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं। जैसे हाउसकीपिंग हो गया, ये हाउसकीपिंग में भी इनकी 2 या 3 साल में सुपरवाइजर बंदा बन जाता है। बट किचन में बहुत हार्ड वर्क है। किचन में आपको 4 या 5 साल आपको कॉमी लेवल में देने ही पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको इंडस्ट्री के बारे में, उनके पेपर वर्क के बारे में, उसका किचन का नॉलेज, तभी ही आपको अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे कि हाँ वाकई
हम इस स्टेज पे स्टैंड कर सकते हैं। आजकल नए नए लड़के आते हैं, एक साल में फर्स्ट कॉमी, दूसरे सेकंड में, तो नहीं आप इम्प्रूवमेंट, आप जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे कि सिर्फ नए नए लड़के आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साल में हम फर्स्ट कॉमी है, सेकंड तक थर्ड कॉमी उस पर चले जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये बता दिए आप कैसे इम्प्रूवमेंट करना है ऐसे। नहीं, अपने आप को नहीं सर्वाइव कर पाएंगे मैम। अगर आप डिग्री करने के बाद भी अगर इंडस्ट्री में जा रहे हैं ना, तो डिग्री करने के बाद भी आपको जूनियर लेवल से ही आपको मालूम चलेगा कि वाकई किचन के अंदर कौन कौन सा काम है। जी जी अदरवाइज नहीं आप सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि एक सुपरवाइजर लेवल, जब किचन के अंदर सुपरवाइजर लेवल चलता है ना, तो उसमें पेपर वर्क साथ में चलता है। जी जी पेपर वर्क तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली सब हर किसी आप डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, आप सुपरविजन जैसे आप जीएससी का सुपरविजन हो तो कैप्टन होते हैं या सीडीपी जाते तो आपका पेपर वर्क इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर वर्क इम्पोर्टेंट के कॉस्ट आपका बताना या पेपर एरिया चेक इन करना या बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो मेरा यही है, वही है, अगर आप नीचे से आप उठने की कोशिश कर रहे हैं तभी आप सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग टाइम। हाँ ये थोड़ा सा मैंने क्या टाइम मांगती है इंडस्ट्री, ये टाइम मांगती है। जितना आप इंडस्ट्री में टाइम दोगे आप उतनी ही सक्सेस। आजकल लोग शॉर्ट ट्रिक मांग रहे हैं, 6 महीने यहाँ कर लिए। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूँ, होटल लाइन में आप स्टार्टिंग में इंडस्ट्री ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद आपने 1 या 2 साल एक होटल में आपने काम कर दिया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो यही कहता हूँ, 1 या 2 साल से ज्यादा काम मत कीजिए होटल में, 1 साल तो इम्पोर्टेंट करो, तो उसके बाद आप मिनिमम 1 ईयर 1.5 ईयर कंपनी को देना चाहिए। उसके बाद ही कंपनी आपको देखती है, आप कंपनी को समझ पाते हैं। और सर सब ये कोरोना के बाद तो ज्यादा ही हॉस्पिटैलिटी का तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। बुरा हाल उसकी वजह से नहीं हुआ, मिस गाइड की वजह से। मिस गाइड वजह से, क्योंकि फ्रेशर भी रख लिए, मिस गाइड की वजह से और मिस कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा ये। अदरवाइज जैसा था नहीं। तो पहले जितना हम देखते थे ना, इतना कोरोना के बाद इतनी लाइफ थी, इतनी होटल लाइन में इतने मजे थे, इसका कोई जवाब नहीं। अब तो बहुत वो हो गया है। थैंक यू फॉर सर, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया और हमारे दर्शकों के लिए। आप भैया सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आप आज इंटरव्यू दिया है, मुश्किल से सैफ को बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, हाथ जोड़ दो, सैफ बोले कि नहीं नहीं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया सैफ को कि पूछो, क्योंकि हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, थोड़ा सैफ वो है। और मैं सैफ आज बहुत थैंक यू आपने जो हमारे लिए दिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।